जय हिंद दोस्तों। सभी लोगों को मोती रीजनिंग के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चलिए पॉलिटी का सेकेंड क्लास हम लोग देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीजों को हम लोग एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो जो समिति महत्वपूर्ण उसको गौर से ध्यान सुनेंगे। महत्वपूर्ण वाला संघीय संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। महत्वपूर्ण है। संचालन समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। ये सारा महत्वपूर्ण है। ए टू जेड सब महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे। उसके बाद है संघीय शक्ति संबंधी का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू है। उसके बाद है प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल है। कार्य संचालन संबंधी समिति के एम मुंशी है। ये सब महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? अब प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल थे। जस्ट पढ़ाए थोड़ा पहले सरदार पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रारूप समिति के अध्यक्ष याद कराए थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। क्वेश्चन नंबर 4 भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष प्रारूप समिति का अध्यक्ष बोलेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद देखेंगे इसको ध्यान से सुनेंगे। संघीय संविधान समिति संघीय संविधान समिति संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। याद आया। प्रारूप समिति उसके बाद कौन है? सॉरी उसके बाद है प्रक्रिया नियमित समिति। प्रक्रिया नियमित समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। मौलिक अधिकार का उपसभापति जेबी कृपलानी है। एक बार फिर से याद सब लोग कर लेंगे। फिर से संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया समिति का अध्यक्ष प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति का बी आर अम्बेडकर और मौलिक अधिकार का उप समिति जेपी कृपलानी। ठीक है मेरे भाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है भाई? आता है सूचीवान और सूचीवान और सूची 2 को मिलान कीजिए और पुट में से सही उत्तर को चयन कीजिए। चलिए सही उत्तर को चयन करना है। मूल अधिकार। तो मेरे भाई मूल अधिकार ऑप्शन में कम है इसलिए ध्यान से सुनो। मूल अधिकार के अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकार के अध्यक्ष सरदार पटेल के थे। उसके बाद है कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद कहता है संघ शक्ति का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति कौन? तो प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर थे। देखिए यहाँ भी दिया हुआ है। फिर से याद कर लेंगे सभी लोग। तो लगता है लाइट ज्यादा अति मार्किंग थोड़ा ज्यादा हो रहा है क्या? आगे देखते हैं। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। मूल अधिकार का अध्यक्ष सरदार पटेल थे। संचालन समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद से।
संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति मतलब जवाहरलाल नेहरू थे। अब प्रारूप समिति का अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। सरदार पटेल थे। आगे देखेंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो अन्य सदस्य थे कितना? 6। और टोटल प्रारूप समिति में सदस्य मिलेगा कितना? तो 7। अम्बेडकर के छोड़ के अन्य कितना? तो 6। आगे देखेंगे उस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्नलिखित क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। संविधान प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे? एन गोपाल स्वामी ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, गलत है। जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति का यह सदस्य थे, ठीक है ना? 2 सही है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी सदस्य थे। और सरदार पटेल प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे। तो मतलब 2 और 3, 2 और 3 नहीं है, 2 और 3 नहीं है। तो इसका मतलब 2 और 3 में एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो एन गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्णा अय्यर थे। तो मतलब 1 और 3 सी, मतलब 2 प्रारूप समिति के सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। आगे देखेंगे, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो मोहम्मद सादुल्ला थे, कि एम मुंशी भी थे, एक अय्यर भी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। संविधान पांडुलिखन समिति का सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। आगे देखेंगे, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 13 दिसंबर। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे, ए के मुंशी देश से संबंधित है। के एम मुंशी, सॉरी, के एम मुंशी देश से संबंधित है। के एम मुंशी संविधान प्रारूप समिति से संबंधित है। संविधान प्रारूप समिति से संबंधित है। आगे देखेंगे, संविधान निर्मात्री परिषद, संविधान निर्मात्री परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखेंगे, ये हो गया। अब देखेंगे संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत, चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान का स्रोत कहां से क्या क्या चीज लिया गया था, कहां से क्या क्या चीज लिया गया था, ध्यान से देखेंगे सभी लोग मेरे भाई, दिखाई दे रहे हैं ना? चलिए ध्यान देंगे। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया था? तो यूएसए के संविधान से। कहां से लिया गया था? यूएस के संविधान से, मतलब अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया था। आगे देखेंगे,
कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? कानून के समक्ष समानता यह ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है यह। आगे कहता है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। आगे कहता है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहां से लिया गया है? भारत और यूएसए मतलब अमेरिका से। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहां से लिया गया है? भारत और यूएसए मतलब अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद देखेंगे उसके बाद यह क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में माना जाता है? तो कौन सा लक्षण है से भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में माना जाता है? संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान देंगे भारत की संघात्मक व्यवस्था, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो कनाडा से। किस देश से संबंधित है? कनाडा से संबंधित है। किस देश से संबंधित है? कनाडा से संबंधित है। आगे कहता है भारतीय संघवाद, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? या कनाडा के देश की पद्धति पर आधारित है। कहां से? कनाडा से। यूपीपीसीएस में पूछा गया 2017 में। ठीक है, आगे देखेंगे भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो कहां से किया गया है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। कहां किया गया है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है। आगे क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान में निम्नलिखित समवर्ती सूची, समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखिए यह एग्जाम यूपीपीसीएस में सबसे ज्यादा बार एग्जाम पूछा गया है। ध्यान देंगे क्या कहता है भारत में समवर्ती सूची, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना, संकल्पना पद्धति की है। किस देश से समवर्ती सूची लिया है भारत? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। उसके बाद क्या कहता है फिर से देखिएगा यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है। ध्यान से देखो 55 में पूछा गया। कितना रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। भारत भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया गया। कहां से किया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है 7वीं अनुसूची। और इसी को ही बोला जाता है था, क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसी को ही बोलते हैं हम लोग समवर्ती सूची। ठीक है ना। आगे देखेंगे, आगे देखो समवर्ती सूची। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे कहता है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आयरलैंड। कहां से है? आयरलैंड। देखो कितना रिपीट है,
बीपीएससी 2023 में पूछा है, 69वें बीपीएससी में पूछा है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? कहां से ली गई? आयरलैंड से। कहां से लिया मेरे भाई? कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कहां तक हो गया? तो मेरे 14 हुआ है कि तो 15 से चलेगा। चलिए 15 कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या भारतीय संविधान के पाठ 4 में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया आयरलैंड से। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया मेरे भाई? आयरलैंड से लिया गया है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? आयरलैंड से। देखो घुमा के एक ही चीज पूछ रहा है, आयरलैंड से। जब भी कहेगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड मार देना। क्या मार देना है? आयरलैंड को मार देना है। उसके बाद आगे कहता है राज्यसभा, फिर से राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण में से प्रभावित हुए हैं। कहां से प्रभावित हुए हैं? आयरिश गणतंत्र से। कहां से? आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए हैं। ध्यान से सुनना, भारत के संविधान के लक्षण और किस देश से ग्रहण किया गया? ध्यान से, मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका से। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली यूके से लिया गया है। आपात संबंध कहां से लिया गया है? जर्मनी से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है ना, आयरलैंड से लिया गया है। आगे देखेंगे 19वां क्वेश्चन। देखो यहां भी है ना दिया हुआ, मूल अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली कहां से? ब्रिटेन से। आपात उपबंध कहां से? जर्मनी से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। ठीक है ना। आगे कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका बिल्कुल सही है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड बिल्कुल सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया नहीं है, यह कनाडा है। कौन है? कनाडा। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी। इसका मतलब आंसर हो जाएगा सी। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां कहां से लिया गया है? कनाडा से। कहां से लिया गया है? यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे देखेंगे, फिर आगे देखो, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई सभी लोग। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से। राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहां से? आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार कहां से? कहां से? ब्रिटेन से। केंद्र राज्य संबंध कहां से? कनाडा से। कहां से? कनाडा से। बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई सब चीज। आगे देखते हैं, फिर ऐसा ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद देखेंगे विधि का शासन कहां से लिया गया है? विधि का शासन लिया गया इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से? जापान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है।
विस्तृत विस्तृत उभयनिष्ठ सूची कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखो फिर से आ गया, आगे है फिर से क्वेश्चन। राज चलिए, राज की नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से? आयरलैंड से। मूल अधिकार कहां से? अमेरिका से है। केंद्र राज्यों के बीच संबंध कहां से है? कनाडा से है। और भारत राज्यों का संघ है, यह कहां से है? भारत राज्यों का संघ है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम से है। ठीक है ना, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं ये गड़बड़ हो जाएगा। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो अधिक शक्ति निहित वाला बात रहेगा तो कनाडा ना हो जाएगा भाई, कनाडा हो जाएगा। सॉरी, एक बार फिर से देख लो मेरे भाई सभी लोग। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका से। केंद्र राज्यों में समवर्ती सूची, केंद्र और राज्यों में समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और भारत राज्यों के संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित होता है, कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया, कहां? कनाडा से। आगे देखेंगे, चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया था, तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया था? मौलिक अधिकार अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से, मौलिक अधिकार अमेरिका से। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन कहता है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया। बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिका संविधान के मॉडल से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार यहाँ से बिल्कुल लिया गया है। तो एक भी सही और दो भी सही है, तो ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही देखा करता है, दोनों को रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड नहीं है भाई, इसलिए बी आंसर देंगे, इसलिए आंसर देंगे बी देंगे आंसर। आगे कहता है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? अमेरिका से। जब मूल अधिकार कहेगा तो अमेरिका से, मूल कर्तव्य तो रूस। ठीक है, ठीक है ना। 25 तक हो गया था भाई, 26 से चले, 26 से क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के विचार के संदर्भ में किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से। मौलिक अधिकार का अवधारणा ली गई है, कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकार यूएस से, मतलब अमेरिका से। यूएस मतलब अमेरिका से। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान, चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? तो चुनाव आयोग का प्रावधान या किस देश से प्रेरित है? बताइए। आयरलैंड है, यूके है, यूएस है, इनमें से कोई नहीं। मतलब यह व्यवस्था कहीं से नहीं लिया गया था। डॉक्टर भारतीय संविधान में चुनाव आयोग की व्यवस्था करने संबंधित प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये किसी देश से यह नहीं लिया गया है, किसी देश से यह नहीं लिया गया है। आगे, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? सबसे पहले किस देश में लिखा गया था संविधान? अमेरिका में। कहा लिखा गया था? अमेरिका में लिखा गया था। अब हम लोग क्वेश्चन रखेंगे, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भारतीय संविधान में कौन कौन भाग है, ध्यान से देखेंगे। भारतीय संविधान में
भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 22। देखो ये भी 2 बार एग्जाम में पूछा, हमेशा रिपीट होते रहता है क्वेश्चन। 22 भागों में विचार किया गया है। उसके बाद ध्यान से सुनना क्या कहता है मेरे भाई। कहता है निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है उसी व्यवस्था कीजिए। तो देखिए, संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र, मौलिक अधिकार, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले आएगा संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, उसके बाद आएगा नागरिकता, उसके बाद क्या आएगा? नागरिकता, उसके बाद आएगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद आएगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य सबसे पहले संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र आएगा, उसके बाद आएगा नागरिकता, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद आएगा मौलिक कर्तव्य। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान से देखेंगे, नागरिकता संविधान के भाग 2 से लिया गया है, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 से लिया गया है, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के ए, भाग 4 का ए है। क्या हो गया भैया? एक मिनट, चलिए। जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है संविधान के भाग 4 के ए में है, ठीक है ना। राज्य संविधान के भाग 6 में, बिल्कुल सही है। ऑप्शन में गलती कौन है? तो मौलिक कर्तव्य संविधान के 4 के ए में है, एक 6 के, इसलिए गलती हुई। आगे देखेंगे, आगे कहता है, ध्यान से सुनेंगे, भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भाग 4 का ए मौलिक कर्तव्य बिल्कुल सही है। भाग 6 राज्य बिल्कुल सही है। भाग 11 नागर पालिका जो बिल्कुल गलत है। नागर पालिका भाग 9 में है, नागर पालिका भाग 9 में है, ठीक है ना, इसलिए गलती हो गया। आगे कहता है हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना है? तो भाग 9 में पंचायती राज की व्यवस्था कितनी है? भाग 9 में, भाग 9 में है। आगे कहता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो अध्याय 11, भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 1 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, कौन सा सुमिलित है? ध्यान से सुनेंगे, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत ये क्या है? ये उपाधियों का अंत मेरा मूल अधिकार है। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन कहां से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बाल प्रतिपालक के लिए शिक्षा का अवसर क्या है? यह क्या है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य है। इंडिया अर्थात भारत, इस संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ उसका राज्य क्षेत्र। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म एक सुमेलित है?
भारत का संविधान, सॉरी, संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, नागरिकता नहीं। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है, गलती है। संविधान का चौथा क का भाग मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल सही है। संविधान का भाग चौथा का 4 का क मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो नागरिकता, तो नागरिकता, नागरिकता किसमें है? भाग 2 में बिल्कुल सही है। संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 8 में, भाग 8 में है, ये 7 में नहीं है, इसीलिए यह से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो यहाँ भी दिया हुआ है कि इसको याद करते चलिए, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रावधान देखो, नागरिकता, नागरिकता संविधान का भाग 11 में है, भाग 2 में, सॉरी, नागरिकता संविधान के भाग 2 में है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है। नगर पालिकाएं भाग 9 का ए है। निर्वाचन भाग 15 में, भाग 15 में है। आगे देखेंगे, भारतीय भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिया गया है? निर्वाचन संबंधी प्रावधान भाग 15, भाग 15 है। भाग क्या है? 15 है। आगे क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए पुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। तो ध्यान से देखें सही उत्तर क्या है। भारतीय संविधान का भाग 9 क्या है? पंचायत से है। भारतीय संविधान का भाग 8, भाग 8 क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र है। भारतीय संविधान का भाग 4 का ए मूल कर्तव्य है। भारतीय संविधान का भाग 9 का ए क्या है? नगर पालिका है, नगर पालिका है। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन कहता है, ध्यान सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो राजभाषा भाग 17 में है, बिल्कुल सही है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 18 में है, बिल्कुल सही है। अनुसूची एवं जनजाति क्षेत्र भाग 10 में, ये भी सही है। अधिकरण भाग 11, अधिकरण भाग, अधिकरण क्या है? अधिकरण भाग 11 नहीं है, अधिकरण भाग 11 नहीं है, जो बिल्कुल गलत है। आगे कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ध्यान से सुनो। पंचायतें भाग 9 में है, पंचायत भाग 9 में है। बहुत महत्वपूर्ण से चीजें, बहुत महत्वपूर्ण है, समझिए आप लोग, याद करते चलिए। नगर पालिकाएं 9 का क है। सहकारी समिति 9 का ख है। अधिकरण भाग 10 नहीं है, यह भाग 14 का ए है, 14 का ए है। अधिकरण भाग 14 का ए है, अधिकरण 14 का ए है। बात इससे पहले भी मैं छोड़ के आगे बढ़ गया था, अधिकरण भाग 14 का ए है। ठीक है, आगे देखेंगे। संविधान, संविधान के कितने भागों में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए? तो पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में है? तो भाग 9 में है, भाग 9 में है। आगे देखेंगे भाग 15 से। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किया गया है? तो कौन सा भाग है? भाग 9। कौन सा भाग है? भाग 9 है। देखो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार क्वेश्चन को रिपीट हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर दीजिए। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में है। संघ 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 किसमें है? 5 में है। आपातकाल, आपातकाल भाग कितना? 18 में। आपातकाल भाग 18 में है। बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई ये सब चीज। देखो यहाँ भी दिया हुआ है, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनो। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में है। संघ भाग 5 में है। आपातकाल भाग 18 में है। आगे देखेंगे, कहता है कौन सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है कौन सा, देख लेते हैं मेरे भाई एक बार। कहता है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य 4 के क में ही बिल्कुल सही है। राज्य, राज्य भाग 6 में है, बिल्कुल सही है। भारत की महानवादी, भारत की महानवादी भाग 18, भाग 13, भाग 13 में भाई नहीं है। भारत की महानवादी भाग 5 में, भाग 5 में है। उसके बाद क्या है मेरे भाई, मतलब गलती है तो सी हो जाएगा। संघ और राज्यों के, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14, भाग 14, भाग 14। चलिए एक बार फिर से देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब भारतीय संविधान भाग 15 में क्या है? तो भाग 15 में मेरे भाई निर्वाचन है। संविधान के भाग 16 में क्या है? भाग 16 में क्या है? तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, ठीक है। संविधान के भाग 17 में क्या है? 17 में राजभाषा है। भाग 18 में क्या है? आपातकाल। क्या है? आपातकाल है। बहुत महत्वपूर्ण सी चीज है मेरे भाई। आगे कहता है भारतीय संविधान का भाग 6 संबंधित है, किससे संबंधित है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उद्धत, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपलब्ध है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, आता है भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कौन सा कथन सही है? ध्यान से देखना। नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 में दी गई है, बिल्कुल सही है। 1 नंबर बिल्कुल सही है। अपवाद उपबंध संविधान के भाग 18 में, ये भी सही है। संविधान के संशोधन संबंधित संविधान के भाग 20 में दिया गया है, मतलब 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद चैप्टर समाप्त हो गया है। उसके बाद आपको चलेगा संविधान संशोधन, बहुत महत्वपूर्ण है संविधान संशोधन। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में है तो कितने अनुच्छेद है? तो 400 से अधिक अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर मेरे भाई क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो भारतीय संविधान में आरंभ में 395 अनुच्छेद थी। भाग था 22 और अनुसूची था 8, अनुसूची था 8। हम देंगे वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 400 से प्लस अनुसूचियां है और 400 से प्लस अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां है, ठीक है ना। इसमें आंसर कोई नहीं होगा। अगर इतना ही ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन नंबर बी मार कर चलो, इतना ही रहेगा तो। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची है? तो भाग है मेरे भाई 22, अनुच्छेद है 395। मूल भारतीय संविधान में, मूल भारतीय संविधान में कह रहा है तो भाग 22, अनुच्छेद 395, अनुसूची 8। झारखंड पीसी से पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर
ए। आगे कहता है भारतीय संविधान में शामिल है। तो भारतीय संविधान में क्या शामिल है? 395 अनुच्छेद है, 22 को भाग है, 12 को अनुसूची है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है ध्यान से, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर कीजिए। नए राज्यों का गठन। तो नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 में। नागरिकता। एक मिनट मेरे भाई, चलिए यहीं थे हम लोग। चलिए, नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3। नागरिकता भाग 2। मौलिक अधिकार भाग 4। सॉरी, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। प्रशासनिक की अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 का ए। 330 का ए। आगे देखेंगे। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जाता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। अनुच्छेद 117 के अंतर्गत है। वित्त विधेयक, जब भी वित्त विधेयक के बाद में वित्त विधेयक के बारे में जब भी चर्चा करेगा तो अनुच्छेद 117। वित्त विधेयक के बारे में जब भी चर्चा करेगा अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117। आगे देखेंगे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किया गया है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद में सम्मिलित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 गलत है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 द्वारा होता है। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 जो बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे कहता है ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है? सही सुमिलित नहीं है। तो अनुच्छेद 39 का ए, समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, ध्यान से सुना। अनुच्छेद 39 का एक, समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, बहुत महत्वपूर्ण है सब। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालनों के संगठन से है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है नगर पालिकाएं का कार्यपालिकाएं से पृथकीकरण, मतलब गलत कह रहा है, गलत होगा डी। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि एवं पशुपालन से साठगांठ है। ठीक है ना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान देंगे। 12 में क्या कहता है? अनुच्छेद 324 क्या है? अनुच्छेद 124 क्या है? न्यायपालिका से संबंधित है। न्याय किससे संबंधित है? न्यायपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 245 विधायकी शक्ति का वितरण है। मतलब कॉमन सब मिल गया। ठीक है ना, बराबर हो गया सब।
चलो यहाँ तो मिला हुआ है। अनुच्छेद 314, अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? समानता का अधिकार से है। अनुच्छेद 36 क्या है? नीति निर्देशक तत्व से है। अनुच्छेद 74 मंत्रिमंडल से है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से है। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए अपना सही उत्तर चुनिए। ध्यान से सुनिए। नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2 में है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में है। आगे देखेंगे। चलिए क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के महाभियोग से। अनुच्छेद 66 का ख किससे संबंधित है? ख उपराष्ट्रपति को हटाने से। अनुच्छेद 94 का संबंध किससे? स्पीकर को हटाने से है। अनुच्छेद 90 का संबंध किससे है? राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई। फिर से एक बार, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को महाभियोग है। अनुच्छेद 67 का ख उपराष्ट्रपति को हटाना है। अनुच्छेद 94 किसको? स्पीकर को हटाना है। और अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब 17 से ना चलेगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ये सब बहुत महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन है मेरे भाई। अनुच्छेद 324, तो अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से। अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? लोक सेवा आयोग से। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। ठीक है, आगे देखेंगे। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। सबको हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आता है, फंसना ही है सबको। चलिए, अनुच्छेद 323 का ए किससे संबंधित है? प्रशासनिक अधिकरण से। अनुच्छेद 323 का ए किससे संबंधित है? प्रशासनिक अधिकरण से। अनुच्छेद 324 निर्वाचन से। अनुच्छेद 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आरक्षण के लिए। अनुच्छेद 20 लोकसेवा आयोग के कार्य। बहुत महत्वपूर्ण विषय मेरे भाई, बहुत वीवीआई इसको संसद है। चलिए फिर आ गया, कहता है भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 266। वित्त आयोग, तो वित्त आयोग 280 है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। बहुत महत्वपूर्ण है सब, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसे 2 को सुनाना है और फंसा कर चले जाना है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। वित्त आयोग अनुच्छेद 280। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट होता है। ठीक है, चलिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक,
फिर से एक बार, भारत का नियंत्रक एवं लेखपाल परीक्षक अनुच्छेद किसे है? अनुच्छेद 148। वित्त आयोग अनुच्छेद 280। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 का ए, 323 का ए, 323 का ए। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। देखो एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट हो रहा है। आगे देखेंगे, अंतरराज्य परिषद अनुच्छेद 263 से संबंधित है। वित्त आयोग 280 से संबंधित है। प्रशासनिक, ये तो हो चुका है ना, ये हो चुका है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, वो भी क्वेश्चन है भाई, सब है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों से। अनुच्छेद 40 पंचायती राज से है। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय से है। अनुच्छेद 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन से है। ठीक है, आगे देखेंगे, कौन सा सुमिलित है? अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, गलती है। अनुच्छेद 78 संसद का गठन, ये भी गलती है। अनुच्छेद 192 संसद सदस्य के वेतन भत्ते, ये भी गलती है। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, जो बिल्कुल सही है, मतलब राष्ट्रपति शासन। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया है। आगे देखेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अनुच्छेद 76 भारत का महानवादी, अनुच्छेद 76 संबंधित है भारत के महानवादी से। अनुच्छेद 148 संबंधित है भारत के नियंत्रक एवं महालेखक से है। अनुच्छेद 75 संबंधित है केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति से है। अनुच्छेद 121 संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार से संबंधित है। जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही। अब इसके आगे चलेगा अनुसूची, तो आज इतना ही रहने देते हैं, 1 घंटा का क्लास हो गया है।